हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। देखते देखते हम लोग 100 वोकाबुलरी कंप्लीट कर चुके हैं और ये है 110। तो सच में बहुत आनंद हो रहा है कि देखते देखते बस एक महीना पहले, एक महीना नहीं, कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले ये सीरीज़ शुरू किया था और हम लोग 100 कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये बहुत बहुत अ, मेरे लिए तो बहुत बेहतरीन मूवमेंट है, क्योंकि जो मैं वादा किया था कि हर दिन नए 5 वोकाबुलरी दूंगा और हर दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, कभी भी मिस नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया है। और तो आज जो 5 नए वोकाबुलरी है, तो आज जो नए 5 वोकाबुलरी है, उनमें से पहला जो वोकाबुलरी है वो है स्टिंक। स्टिंक स्टिंक का मतलब बदबू या दुर्गंध। बदबू या दुर्गंध। इन स्टिंग को हम दो जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टिंग कैन रिफर टू एन अनप्लेजेंट स्मेल सच एज योर फीट स्टिंग। मतलब जो बदबू आता है, बहुत बहुत बेकार की बदबू आता है, किसी ने बहुत दिनों से वो सॉक्स पहनता ही जा रहा है, जब ऐसा होता है तो उनके जो शूज़ से बहुत दुर्गंध आता है, तब हम इस स्टिंग का यूज़ करेंगे, बदबू, दुर्गंध। और एक और किस जगह हम यूज़ कर सकते हैं, और डिसअप्रूवल। जिस चीज़ को आप नहीं मानते, आप अप्रूव नहीं करते, तब हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे इस जगह पर। द होल थिंग स्टिंक ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, इस जगह हम यूज़ करेंगे। और फर्स्ट और कंट्रोवर्सी, फर्स्ट और कंट्रोवर्सी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे द पेरेंट्स किक्ड अप ए स्टिंक अबाउट द स्कूल न्यू पॉलिसी। द पेरेंट्स किक्ड अप ए स्टिंक अबाउट द स्कूल न्यू पॉलिसी। तो हम इन तीनों जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे अनप्लेजेंट स्मेल, जो दुर्गंध है, उस जगह। और डिस अप्रूवल, मतलब आप किस चीज़ को अप्रूव नहीं करते, उस जगह हम यूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट और कंट्रोवर्सी, जैसे द पेरेंट्स किक्ड अप ए स्टिंक अबाउट द स्कूल्स न्यू पॉलिसी। तो ये तीनों जगह हम स्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होता है आपका ऑराटोरी। ऑराटोरी मतलब वक्तृत्व या प्रभावशाली वक्तृता। ऑराटोरी का मतलब जो भाषण देता है, जो प्रभावशाली भाषण देता है। जैसे बहुत सारे पब्लिक स्पीकर है, जैसे मिनिस्टर लोग, जैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो वो उतना एडुकेटेड नहीं होते, बट फिर भी उनका जो लेक्चर है वो बहुत कमाल का होता है। तो तब हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे, ऑराटोरी। जो अच्छे से बोलता है, जो पब्लिक को इकट्ठा करते हैं उनके बातों से दिल जीत लेता है, तब हम ऑराटोरी का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। द स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मतलब ऑराटोरी जो हम बोलते हैं, ए फॉर्मल ऑराटोरी स्पीच गिवन टू ए लार्ज ऑडियंस। ए फॉर्मल ऑराटोरी स्पीच गिवन टू लार्ज ऑडियंस, जो लोग बहुत ऑडियंस के सामने जो बोलते हैं उनको हम ये कहते हैं। द पॉलिटिशियंस पावरफुल ऑराटोरी कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। द पॉलिटिशियंस पावरफुल ऑराटोरी कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, ये हो गया। और देखते हैं, शी फाउंड ए क्वाइट मोमेंट फॉर रिफ्लेक्शन इन द नियर बाई ऑराटोरी। शी फाउंड ए क्वाइट मोमेंट फॉर रिफ्लेक्शन इन द नियर बाई ऑराटोरी। आप किसी बुरे टाइम से गुजर रहे हो और आपको कुछ सुनने को मिला जो आपको मोटिवेट किया, तो आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है, आप उस चीज़ को सुनते हो, तब हम ऑराटोरी का यूज़ करते। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कि शी फाउंड ए क्वाइट मोमेंट फॉर रिफ्लेक्शन इन द नियर बाई ऑराटोरी, तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे ऑराटोरी को। थर्ड आता है आपका प्रीच। प्रीच प्रीच का मतलब होता है धर्म का उपदेश देना। प्रीच का मतलब होता है धर्म का उपदेश देना। जैसे द मिनिस्टर प्रीच ए पावरफुल सरमन अबाउट होप। द मिनिस्टर प्रीच्ड ए पावरफुल सरमन अबाउट होप। जो आदमी आपको एक होप देता है, आशा देता है, उनको हम प्रीच कहते हैं, धर्म का उपदेश देना। तो यहाँ पर और एक चीज़ होता है। जैसे देखिए कि देयर मदर ऑलवेज प्रीच द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। देयर मदर ऑलवेज प्रीच द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। हम सबके माता पिता हमको बोलता है कि कर्म करो, मतलब हार्ड वर्क करो, ये पाओगे। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे नौकरी, बिजनेस या अपने लाइफ में किसी भी फील्ड में उन्नति कर सकोगे। तो हमारे मम्मी पेरेंट्स लोग ये कहते हैं। और एक देखते हैं कि इट इज़ यूज फॉर बोथ रिलीजियस, इट इज़ यूज फॉर बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर एडवाइस। ये लोग रिलीजियस, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो सकता है, और जो सेकुलर एडवाइस देते हैं ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो प्रीच का मतलब होता है जो लोग धर्म का उपदेश देता है, ये करो, वो करो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए, ये बुरा है तुम्हारे लिए, तब हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और गिविंग अनवांटेड एडवाइस, और गिविंग अनवांटेड एडवाइस, तो तब हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं।
प्रीच, जो धर्म का उद्देश्य देता है। जो आप मोटिवेशनल कोट या मोटिवेशनल लाइन सुनते हो कि ये करो तो आप ज़िंदगी में ये कर पाओगे, तो उन सब लोगों को हम कहते हैं प्रीच, ऐसे प्रीच कहते हैं। फोर्थ आता है आपका परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है मनाना, समझाना, या किसी को आप समझाते हो, मनाते हो। परसुएशन को हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे द एक्ट ऑफ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स और मेथड टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। द एक्ट ऑफ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स और मेथड टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। तब हम इन चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। It took a lot of persuasion to get the committee to agree. It took a lot of persuasion to get the committee to agree. आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे ये प्रोडक्ट ले लीजिए, मेरा ये अच्छा है, सेलिंग के थ्रू, या आप किसी को समझा रहे हो कि ये चीज़ कर लो आपके फ़ायदे के लिए, तो तब हम कन्विंस के दौरान हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे परसुएशन। किसी आर्गूमेंट्स, तब हम परसुएशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कन्विंस समवन टू डू समथिंग, कि आप ये करो, ये आपके लिए अच्छा है। सेल के चीज़ में या घर के किसी भी चीज़ में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उनको समझाते हैं। नेगोशिएशन के क्षेत्र में हम परसुएशन का यूज़ कर सकते हैं, मनाना। He tried to persuade his friend to come the party. He tried to persuade his friend to come to the party. आप अपने फ्रेंड्स को बोलते बोलते थक गए हो कि आ जा इस पार्टी में, आ जा, हम लोग एंजॉय करेंगे बहुत दिन बाद, बहुत साल बाद, बहुत महीनों बाद, तब हम परसुएशन का यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत फ्रेंड होते हैं, हमारे फ्रेंड हमारे ग्रुप में भी होते हैं, सबके ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं कि अब हार मान ले तो, बट वो नहीं मानते वो ऐसे लोगों को स्टार बॉर्न कहते हैं। मैंने वो वोकैबुलरी आप देखोगे कि कुछ 4-5 पहले वोकैबुलरी में, सीरीज़ के पहले, कि वोकैबुलरी स्टार बॉर्न क्या होता है। ये होता है परसुएशन। लास्ट आता है आपका हार्बिंजर। हार्बिंजर का मतलब होता है अग्रदूत, जो किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेता है कि फ्यूचर में क्या होगा। इनको हम कई बार मैसेंजर भी कहते हैं। जो प्रेडिक्ट कर लेता है अच्छा होगा बुरा होगा, उनको पहले से पता चल जाता है, उनको हम कहते हैं हार्बिंजर। ए पर्सन और थिंग दैट अनाउंस और सिग्नल द अप्रोच ऑफ अनदर। ए पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस और सिग्नल द अप्रोच ऑफ अनदर। तो ये हो गया कुछ सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस एक्शन वॉज ए हार्बिंजर ऑफ रोज टू कम। दिस एक्शन वॉज ए हार्बिंजर ऑफ रोज टू कम। आप जो आज आप एक्शन लिए, उनका जो भविष्य में जो उनका आउटकम होगा वो बेकार होगा, हमारे लिए बुरा होगा, तब हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे हार्बिंजर। और एक एक्शन देखते हैं। द अर्ली किक ऑफ वॉज समथिंग ऑफ ए हार्बिंजर एज द टीम लेटर सफर ए डिसअपॉइंटिंग लॉस। तब हम इन चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का 5 वोकैबुलरी। बहुत ईजी है। स्टिंक मतलब बदबू या दुर्गंध, या जो आप अप्रूवल नहीं करते, डिसअप्रूवल करते, तब हम यूज़ करेंगे। ऑरेटरी का मतलब होता है जो अच्छे वक्तव्य देता है, प्रभावशाली वक्तव्य देता है, जो अच्छे, जैसे पॉलिटिशियंस लोग कितने अच्छे से बोलते हैं, तब हम ऑरेटरी का यूज़ करेंगे। प्रीच का मतलब होता है जो धर्म का उपदेश देता है, जो ये न्याय है, ये अन्याय है, तो उस टाइम हम प्रीच का यूज़ करेंगे। फिर आता है आपका परसुएशन। परसुएशन का मतलब मनाना या समझाना हो गया। हार्बिंजर का मतलब अग्रदूत, जो पहले से, जो एक स्पेशल पर्सन होता है जो पहले से प्रेडिक्ट कर देता है कि भविष्य में क्या होगा। तो ये था आज का 5 नए वोकैबुलरी। आई होप कि आपको बहुत हेल्प होगा।